हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। ECMAScript ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं रेस्ट ऑपरेटर्स के बारे में। सो गाइस, रेस्ट ऑपरेटर्स के साथ साथ मैं आपको दो एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक भी बताने वाला हूं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को प्रिंट किस तरीके से कर सकते हैं वो देखेंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि फॉर इन लूप को हम किस तरीके से यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी तक आपने फॉर लूप देखा होगा, डू वाइल लूप देखा होगा, वाइल लूप देखा होगा, फॉर ईच लूप देखा होगा, बट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने के लिए हम हमेशा यहाँ पर यूज करते हैं फॉर इन लूप्स का। तो चलते गाइस, स्टार्ट करते हैं रेस्ट ऑपरेटर्स को और हम सीखते हैं कि क्यों यहाँ पर रिक्वायर्ड है रेस्ट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है, मतलब इसका रीजन क्या था रेस्ट ऑपरेटर लाने का। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर हमें एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर मुझे सम निकालना है। ये आप सभी ने जावास्क्रिप्ट के अंदर करा होगा कि दो नंबर्स का अगर हमें सम निकालते हैं तो सिंपली हम एक सम नाम का फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर वैल्यू डालते हैं 10, 20 फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। तो हम यहाँ पर पहला वेरिएबल ले लेते हैं जो कि होगा 1, फिर दूसरा वेरिएबल होता है सेकेंड वैल्यू, और इसमें हम क्या करते हैं कि कंसोल ले लेते हैं और कंसोल के अंदर इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू को हम क्या करा लेते हैं, ऐड करा लेते हैं, वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2। तो हमने यहाँ पर दोनों वैल्यू ले लिए, इसको कर लेते हैं सेव। चलता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर कर लेते हैं हम कंसोल को ओपन, और इसका हम क्या कर लेते हैं, बेसिकली इसको नीचे यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी हम इसको कर लेते हैं बंद और इसको अलाइन कर लेते हैं नीचे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंसोल के अंदर 30 जो है वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू किस चीज़ की आ रही है, सम होके आ रही है 10 + 20 का। तो ये अभी तक आपने बेसिक सीखा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर कि दो नंबर्स का यहाँ पर फंक्शन कैसे, सम कैसे बनाए। अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये दोबारा फंक्शन चलाना है सम का, और यहाँ पर अब मुझे वैल्यू चाहिए 30 की, तो अब ये कैसे चलेगा। तो चलता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर 30 आ रहा है, बट इसने क्या करा, कोई जो दूसरा वेरिएबल था ना वहाँ तक ही इसने ली वैल्यू, बट तीसरे के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा और 3 डालना पड़ेगा। तो चलता हूँ मैं यहाँ पर ब्राउजर पे और रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर अब इसमें के अंदर क्या हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। पहले तो यहाँ पर मैंने सम फंक्शन चलाया वैल्यू 1 के लिए और 2 के लिए। अब दोबारा से अगर मुझे यहाँ पर करना है तो मैं यहाँ पर चलाऊँ वैल्यू 3, सेव करा, चलता हूँ ब्राउजर पे। तो अब ऊपर वाले के लिए तो आ गया NaN मतलब नॉट अ नंबर, और तीसरे वाले के लिए आ गया मेरे पास 60। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले के अंदर हमने 3 पैरामीटर पास करे हुए हैं ऊपर, और यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट पास करी है वो करी 10 और 20, मतलब 2 ही आर्ग्यूमेंट हमने पास करी है। बट तीसरे के लिए हमने यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट पास कर दिया और वेरिएबल भी 3 है, तो उसने पहले वाले को बता दिया नॉट अ नंबर, क्योंकि वो ब्लैंक के साथ उसको जोड़ नहीं सकता है। तो इस चीज को हम एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है आर्ग्यूमेंट्स का। तो वो आर्ग्यूमेंट्स क्या करता है, जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स होती है ना उनकी वैल्यू को यहाँ पर शो कराता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जितने भी वेरिएबल्स हैं ना इसको हटा लेते हैं यहाँ से। अब हमें यहाँ पर वेरिएबल की जरूरत नहीं है। तो इस चीज का सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से किया जाता है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कंसोल, और कंसोल के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर्ग्यूमेंट्स। ये देख रहे हैं आप, इसका कलर चेंज हो गया है। तो ये प्रीडिफाइन यहाँ पर एक फंक्शन है। तो ये क्या कर रहा है, मेथड है एक कि आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करके दे रहा है। अब जिसके अंदर जितने भी आर्ग्यूमेंट होंगे ना वो प्रिंट करके देगा। चलता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक एक आर्ग्यूमेंट बन के आ रहा है। जैसे मैं फर्स्ट वाले को खोलता हूँ तो इसके अंदर बता रहा है कि भाई 2 आर्ग्यूमेंट है, जिसकी 0 इंडेक्स पे 10 वैल्यू है और फर्स्ट पे 20, और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट हमने पास करा उसके अंदर है 3 आर्ग्यूमेंट, जिसके अंदर है 0, 1, 2 इंडेक्स पे 10, 20 और 30। अब आप गौर से देखेंगे तो ये एरे नहीं है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे, आप देख सकते हैं बीच में कॉलन लगा हुआ है, तो ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है उस चीज का, क्योंकि ये देख सकते हैं आप प्रोटोटाइप यहाँ पर आ रहा ऑब्जेक्ट। तो अब इस आर्ग्यूमेंट्स ने क्या करा, जितने भी उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास हुए, कितनी भी वैल्यूज हुई है ना, उसका इसने क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट बना लिया और हमें यहाँ पर शो कर रहा है। अब जो चौथा आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर 4 चीजें यहाँ पर पास हुई है, तो वो चारों यहाँ पर दिखा रहा है मेरे को। तो इस तरीके से आधी चीज सॉल्व हो चुकी कि मैं यहाँ पर वेरिएबल्स को नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू को चलाया जा रहा हूँ, सम फंक्शन को चलाया जा रहा हूँ और बार बार यूज कर रहा हूँ। तो अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसके अंदर मैं से 2 ही नंबर्स का सम कर सकता हूँ, 3, 4, 1000, जैसे आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। बट अब इसको प्रिंट कैसे करा जाए, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर
हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं फॉर इन लूप का। तो फॉर इन लूप का सिंटेक्स क्या है, सिंपल है बिल्कुल, जैसे हम फॉर ईच करते हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP में देखा हो तो फॉर ईच का लूप होता है, जावास्क्रिप्ट में भी फॉर ईच का लूप होता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे फॉर और इसके अंदर एक वेरिएबल ले लेंगे। ECMAScript का ही हम यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं एडवांस का, तो हम लेट ले लेते हैं, वेयर का यूज नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं, ए नाम से दे दीजिए, आई नाम से दे दीजिए, जे नाम से दे दीजिए। तो आई हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें कीवर्ड लिखना इन, तो अब ये क्या हुआ, फॉर इन। तो इससे बनता है हमारे पास फॉर इन लूप। इसके बाद हमें वही सारे आर्ग्यूमेंट्स को क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो वही सेम वही मेथड आ गया यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स का, जो हम अभी चला रहे थे, कंसोल में देख रहे थे। आर्ग्यूमेंट्स के अंदर क्या होगा, बेसिकली वही वैल्यूज होगी जो ये फंक्शन के अंदर हम ऐड कर रहे हैं। तो अब सिंपली क्या करेंगे, एक सम नाम से वेरिएबल बना लेंगे जो कि ऐड करता जाएगा, जिसकी वैल्यू हम गार्बेज ना आए तो हम 0 साइन कर देते हैं। और अब इस सम के अंदर क्या डालेंगे, सम प्लस इक्वल्स टू, मतलब सम के अंदर हम जोड़ते जाएंगे किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू। आई की वैल्यू अंदर कैसे आएगी, जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं इसकी एक एक वैल्यू लेता जाएगा। कैसे, अब इस आई इंडेक्स से। तो बेसिकली चल कैसा रहा है फॉर ईच लूप, फॉर इन लूप, आई के अंदर जितने भी आर्गुमेंट की वैल्यू है ये इंडेक्स प्रिंट कर रहा है और ये कर रहा है वैल्यू को प्रिंट। तो अगर हम बार बार किसी की वैल्यू देखना चाहते हैं तो उस जिसके अंदर स्टोर हो रखी है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर हम उसका इंडेक्स डालते हैं। तो फॉर लूप क्या करता है आपको पता बेसिक, कि वो बार बार उसको चलाता है 0 इंडेक्स से, जितना भी हम उसके अंदर कंडीशन डालते हैं। तो वैसे ही हमारे आर्गुमेंट्स के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी उतनी बार वो चलेगा और ये इसका इंडेक्स पिक करेगा। तो आर्गुमेंट के अंदर जो 0 इंडेक्स पे उसकी वैल्यू को जोड़ता जाएगा, फिर सेकंड बार चलेगा लूप, तो ये सेकंड टाइम में हो जाएगा 1 पे। तो वही चीज यहाँ पर प्रिंट करा और लास्ट में हम यहाँ पर कर देते हैं कंसोल में सम नाम के वेरिएबल को प्रिंट। तो कर लिया मैंने इसको सेव। चलते एक बार ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं पहले क्या आ रहा है, 360 100 क्यों आ रहा है, यहां पर जो वैल्यू है वो सम की वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से यहां पर इसने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो पहले आएगी इसकी वैल्यू 3 जो कि बता रहा है 30 कैसा आई है, 10 + 20 30, फिर आएगा 30 + 20 मतलब 50, देन +10 60 इसकी वैल्यू। देन लास्ट में जो तीसरी बार फंक्शन चल रहा है वो आ रहा है 100। कैसे 100 आ रहा है इसके अंदर, 40 + 30 हो गया 70, 80 90 देन 100। तो इस तरीके से इसने क्या करा, विदाउट हमने पैरामीटर्स को यहाँ पर पास करे, सिर्फ आर्ग्यूमेंट डाली और बार बार यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट से वो प्रिंट होती गई ऑब्जेक्ट की वैल्यू। अब एक और बार भी इस फंक्शन को चलाऊंगा मैं तो कोई इशू नहीं आएगा, चौथी बार ये फंक्शन चलेगा और उसकी 150 यहाँ पर इसने सम करके उसका दे दिया। तो आई होप अभी तक आपको समझ आया होगा कि एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर आर्ग्यूमेंट्स क्या काम करता है और फॉर इन लूप को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो अब यही चीज हम करने वाले हैं रेस्ट ऑपरेटर्स से। तो अब इस चीज में ना एक दिक्कत है बहुत बड़ी, ये सॉल्व तो हो चुकी थी इशू कि भाई अगर हम यहाँ पर 2 ही पैरामीटर पास करें फिर आगे के लिए भी हमें वैल्यू चाहिए, तो इसने पास कर दी, इसने सॉल्व कर दिया कि आप आर्ग्यूमेंट्स का यूज करो और फॉर इन लूप से इसको आप प्रिंट कराते जाओ। तो ये चीज क्या होगी, जितनी बार भी यूज करोगे सम, एक से ज्यादा का भी आप यूज कर सकते हैं। अब दिक्कत कहां आ रही है, दिक्कत ये आ रही है किसी ने अगर यहां पर स्ट्रिंग डाल दी है, किसी ने यहां पर स्ट्रिंग डाल दी है। अब मैं कर लेता हूं इसको सेव। अब चलते हैं ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूं तो देखो 3 बार तो ये फंक्शन चल गया सही, 30 60 100 ऊपर तक करे चल गया, पर जो चौथी बार चला ना इसके अंदर इसने क्या करा, उसको जोड़ता गया। किसको जोड़ता गया, जो भी स्ट्रिंग थी इसको जोड़ता गया। तो पहले 0 लेगा, देन हैवी कोडिंग इसने जोड़ा, फिर 10 20 30 40 50 इस तरीके से इसने इसको सारे को जोड़ता गया। तो ये चीज क्या करता है, कैसे, इस वाले सम को सबसे पहले ये वाला 0 आ रहा है, फिर हैवी कोडिंग आ रहा है, फिर 10 20 30 40 50। तो इसने क्या करा, एज अ स्ट्रिंग को जोड़ दिया। बस मुझे तो नंबर चाहिए था जुड़े हुए, जो भी इंटीजर नंबर है ये मुझे सम चाहिए थे, तो ये चीज गलत हो गई है। तो इस चीज को कैसे हैंडल किया जाए, तो ये आर्ग्यूमेंट्स तो यहां पर हैंडल नहीं कर सकता इस चीज को। तो अब हमारे पास एक चीज बचती है रेस्ट ऑपरेटर। तो रेस्ट ऑपरेटर कैसे बनते हैं, सिंपली इसको आपको क्या करना है, एक पैरामीटर लेना है। अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू लेना चाहते हैं, मान लीजिए हमारे चैनल का नेम है, तो यहाँ पर मैंने एक नेम नाम से वेरिएबल ले लिया, क्योंकि जब ये इस वाले की वैल्यू है ना, अब ये इसके अंदर जाएगी, नेम के अंदर जाएगी। अब हमें बनाना है एक रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर के लिए हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा 3 डॉट का, ये इसका सिंटेक्स है 1 2 3, ये इसका सिंटेक्स है रेस्ट ऑपरेटर बनाने का। अब इसके बाद आप वेरिएबल का जो भी नाम दो, इसमें कोई इशू नहीं है, हम आर्ग्यूमेंट्स ही डाल रहे हैं बेसिकली। तो एक शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं ARGS, मतलब
आर्ग्यूमेंट्स। आप कुछ भी डाल सकते हैं इसके अंदर, वैल्यू या कुछ भी यहाँ पर नाम डाल सकते हैं, बट ARGS इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आर्ग्यूमेंट्स को हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो अब इस आर्ग्यूमेंट की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो जावास्क्रिप्ट का प्रीडिफाइंड मेथड था कि जो इन सब के लिए काम करता था। बट अगर हमने स्ट्रिंग जोड़ दिया है तो अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इस स्ट्रिंग की वैल्यू को इसके अंदर डाल देगा, और जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे ना एक जैसे इंटीजर है तो वो ये इसके अंदर लेकर आएगा। तो अब इसी को प्रिंट करना, इसी के अंदर आ रही है वैल्यू, तो इसको हम कर देंगे प्रिंट ARGS। तो अब इसी के अंदर आ रहे हैं सारे आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ से उठ के जितने भी इंटीजर है वो यहाँ से उठ के इसमें आ रहे हैं, और जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो इसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो अब सम होगा यहाँ पर प्रिंट। कैसे होगा, सेव करता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 20, 50, 90 और 150 यहाँ पर ये सम इसका क्या होता है, क्रिएट हो जा रहा है। 20, 50, 90, 150। तो इसने बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर मुझे क्या करके दे रहा है, इसका सम क्रिएट करके दे रहा है। तो अगर हम बाकियों को बंद कर दें, सिर्फ एक पे फोकस करें, मैं कर लेता हूँ इसको सेव, चलते रिफ्रेश करता हूँ, तो 150 यहाँ पर मेरे पास सम आ रहा है। अब इस चीज़ को हमें यहाँ पर क्या करना है, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई मेरी स्ट्रिंग वैल्यू कहाँ गई। तो स्ट्रिंग वैल्यू को तो हम कहीं भी प्रिंट करा सकते हैं। सीधा कंसोल लिया, इसको कॉपी करा और यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया नेम। इस नेम को तो मैंने यहाँ प्रिंट करा लिया। अब चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, हैवी कोडिंग 150। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, इसकी वैल्यू को प्रिंट करा के देख लिया हमने कंसोल में कि भाई हमारे पास सम के साथ साथ ये नेम की भी वैल्यू को प्रिंट करा रहा है। तो इसी चीज को सॉल्व करा किसने, रेस्ट ऑपरेटर ने। अब इसके साथ चाहे आप क्या डालो, स्ट्रिंग डालो, और यहाँ पर क्या कर दो, आप उसका सम कर दो जो भी नंबर है। तो ये इस तरीके के लिए काम कर सकता है। द सम ऑफ एन डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स होंगी उसको ये क्या कर रहा है, यहाँ पर सम कर रहा है। चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, द सम ऑफ एन डिजिट इज 150। इस तरीके से हमारे पास ये काम कर रहा है। तो यही तरीका था रेस्ट ऑपरेटर को यूज करने का, इसको बनाने का, कि भाई जो आर्ग्यूमेंट नहीं कर पा रहा अब वो ये चीज कर सके। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा रेस्ट ऑपरेटर क्या होते हैं, फॉर इन लूप किस तरीके से काम करता है एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, और आपने देखा कि आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड मेथड यूज होता है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।